वेलकम बैक। आज हम फिर से बात करेंगे मेरे भाई, एरेस के ऊपर बात करेंगे। फिर से नहीं, नेक्स्ट टॉपिक है स्टेट मैनेजमेंट के ऊपर। आपको पता है कि मैं आपको एक पूरी सीरीज दे रहा हूँ स्टेट मैनेजमेंट के ऊपर, जिसके अंदर आप अंडरस्टैंड कर रहे हो पूरी स्टेट सीरीज कि स्टेट के अंदर कितने टॉपिक्स होते हैं। स्टेट्स को आप जीरो से लेवल से लेके 1 0 to 1, मतलब कि जीरो बिल्कुल आप बिल्कुल बिगिनर लेवल पे हो स्टेट के, 1 का मतलब है बिल्कुल टॉप लेवल पे मेरे को आपको पहुंचाना है। ठीक है, अब जो इस सीरीज को फॉलो कर रहा है मे बी 40 to 50 पीपल हैं जिसको फॉलो कर रहे हैं अभी के जो मैं व्यूज स्टेट अगर देख के बताऊं तो। अब यहाँ पॉइंट ये है कि जो स्टेट होती है वो किसी भी तरह का जो डेटा होता है वो उसको फॉलो अप में ले सकती है। मतलब जैसे कि अगर आपको स्ट्रिंग्स को हैंडल करना है, नंबर्स को हैंडल करना है, बुलियंस को हैंडल करना है, तो आप हर तरह के जो डेटा टाइप्स हैं वो आप स्टेट के अंदर मैनेज कर सकते हो। क्लियर। अब जब हम ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तब उस टाइम पे जो स्टेट मैनेजमेंट होती है एक ऑब्जेक्ट की, तब वो बहुत अलग तरीके से होते हैं, जिसको मैंने आपको समझाया है बहुत अच्छे तरीके से। आप जाइए उस वीडियो पे, आप देख सकते हो इस पूरी सीरीज को, आप जाइए और अंडरस्टैंड करिए। क्लियर। देन उसके बाद जो है ये हो गया हमारा एरेस। इसके अंदर हम अंडरस्टैंड करेंगे इस वीडियो के अंदर कि एक एरे को कैसे स्टेट के अंदर मैनेज किया जाता है। देखो, स्टेट का हमेशा एक रूल रहा है कि जो भी आप डेटा को मैनेज कर रहे हो या फिर कोई भी डेटा टाइप को अगर आप मैनेज करते हो स्टेट के अंदर, तो आपको यही समझना है कि वो जो डेटा या फिर डेटा टाइप जो है इज इम्यूटेबल। अगर वो जावास्क्रिप्ट के हिसाब से एक म्यूटेबल वैल्यू है, बट फिर भी आपको वो वैल्यू को क्या समझना है कि वो क्या है, इम्यूटेबल वैल्यू है। क्लियर। जस्ट लाइक अगर आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन जो react.dev है, आपको पता ही है कि मैं जो पूरी स्टेट मैनेजमेंट है वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ा रहा हूँ। आने वाले टाइम में जो हम रिडक्स पढ़ेंगे वो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से ही पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन कहती है हम उसको ही अंडरस्टैंड करें। यहाँ पे मेरे कोई रोल नहीं है या फिर मेरे कोई खुद के कोड्स नहीं है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। पॉइंट यहाँ पर ये है कि जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन कहती है हम उन्हीं को ही, उसी चीजों को ही हम यहाँ पे कवर अप कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एरेस को कैसे हम अंडरस्टैंड करेंगे, कैसे अपडेट करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे स्टेट के अंदर एक स्टेट वेरिएबल बना के। ओके, देखो आपको पता ही है कि एरेस क्या होते हैं। एरेस आर म्यूटेबल इन जावास्क्रिप्ट बट यू शुड treat them as immutable when you store them in a state, just like with objects. When you want to update an array stored in state, you need to create a new one and then set state to use the new array। यही चीज हमने क्या करी थी, ऑब्जेक्ट्स के अंदर भी करी थी। अगर आपको याद होगा ऑब्जेक्ट्स के अंदर भी तो यही होता था। हम क्या करते थे, एक नया ऑब्जेक्ट बनाते थे। देखो, ऑब्जेक्ट्स हो गए, एरेज हो गए, ये क्या होते हैं आपके जावास्क्रिप्ट के अंदर म्यूटेबल होते हैं। आप पुश और पॉप करके इनको म्यूटेट कर सकते हो। ऐसे ऑब्जेक्ट के अंदर डॉट लगा के आप वैल्यूज को चेंज कर सकते हो। बट आप किस में बात कर रहे हो, एक स्टेट वेरिएबल की। आप एक स्टेट ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो, स्टेट एरे की बात कर रहे हो, राइट। स्टेट ऑब्जेक्ट, स्टेट एरे के अंदर होता क्या है कि आपको क्या समझना है, वैल्यू है वो क्या है, इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल जब एक वैल्यू होती है डेटा की, एक डेटा एक जब इम्यूटेबल होता है तो आप क्या करते हो, उस वेरिएबल को हमेशा नई वैल्यू के साथ चेंज करते हो। दैट्स द मेन पॉइंट कि जब आप इम्यूटेबल समझते हो या फिर इम्यूटेबल है वो डेटा टाइप, तो आप उसको नई वैल्यू के साथ रिप्लेस करते हो। जस्ट लाइक एक स्ट्रिंग के अंदर होता है। आपको पता है कि जो स्ट्रिंग होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर वो एक इम्यूटेबल वैल्यू है, राइट। तो इम्यूटेबल वैल्यू है जब वो स्ट्रिंग, तो उसके अंदर होता क्या है कि आपने क्या करा, एक वेरिएबल बनाया लेट नम इक्वल्स टू हिमांशु। ओके, तो आप हिमांशु में हिमांशी को नहीं चेंज कर सकते हो। आपको पता है हिमांशु का हिमांशी बनाने के लिए आपको सिर्फ यू को चेंज करना है, बट स्टिल आप क्या करते हो, हिमांशु को रिप्लेस करके नम को दूसरी वाली दे दो, दैट इज नम इक्वल्स टू हिमांशी। आप पूरा हिमांशी लिखते हो। सो दैट्स द मेन पॉइंट। सेम चीज हमें यही समझना है कि जो एरेज हो गए, ऑब्जेक्ट्स हो गए, दे आर इम्यूटेबल। इट मीन्स कि आप क्या करोगे, अगर आप एक नई वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि आपने एक एरे बनाया 10 20 30 40 50, एक एरे के अंदर क्या लिखा है 10 20 30 40 50, तो आप क्या करोगे 50 के साथ आपको 60 और ऐड करना है। अब अगर मैं जावास्क्रिप्ट के हिसाब से जाऊं तो मुझे अगर 60 ऐड करना है तो मुझे क्या समझना पड़ेगा, सिंपल है, डॉट पुश लगाओ और उसके अंदर 60 लिखो, 60 ऐड हो गया। बट मैं किस में काम कर रहा हूँ, रिएक्ट के अंदर मैं काम कर रहा हूँ, स्टेट के अंदर। तो मेरे को क्या समझना पड़ेगा कि वो क्या है, इम्यूटेबल। दैट मीन्स मुझे एक नया एरे बनाना है जिसके अंदर 10 20 30 40 50 और 60 भी है, और उस एरे को पुराने एरे के साथ मुझे रिप्लेस करना है। दैट इज द मेन पॉइंट विद स्टेट। यही चीज मैंने आपको बताई थी कि ऑब्जेक्ट के अंदर भी होती है। सेम चीज मैं बता रहा हूँ आपको कि ये एरेस के साथ भी होगी। क्लियर। नाउ अब अगर हम इस पूरी थ्योरी को आप खुद पढ़ सकते हो, बट इस पूरी थ्योरी में बता रखा है कि आपको कैसे इन चीजों को हैंडल करना है। मैं आपको एक चीज डायरेक्ट पे आता हूँ मैं, फिर हम प्रैक्टिकल करना शुरू करते हैं। ओके, अब देखो एडिंग करने के लिए हमें पता ही है क्या होता है। देखो अगर नॉर्मल एक एरे है उसमें अगर कुछ नया ऐड करना है तो मुझे पता है कि मैं पुश और अनशिफ्ट यूज कर सकता हूँ। ओके, बट रिएक्ट के अंदर आप स्टेट मैनेजमेंट कर रहे हो तो उस टाइम पे आपको क्या यूज करना है, कंकैट या फिर एक स्प्रेड सिंटेक्स लगा के आप उसके अंदर नई चीजों को ऐड कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। ओके, देन अगर मैं बात करता हूँ रिमूविंग की, तो आप क्या यूज कर सकते हैं, पॉप शिफ्ट स्प्लाइस। ठीक है, बट आपको क्या यूज करना है इसमें,
फिल्टर या फिर स्लाइस। ओके, रिप्लेसिंग की बात करें, अगर एक एरे के अंदर कुछ रिप्लेस करना है तो आप स्प्लाइस या फिर ARR करके आप रिप्लेस कर सकते हो असाइनमेंट ऑपरेटर लगा के, राइट। बट अगर आपको कुछ और रिप्लेस करना है तो यू हैव टू यूज मैप फंक्शन। शॉर्टिंग की बात है तो आप क्या कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो, डॉट रिवर्स फंक्शन लगा सकते हो या फिर डॉट शॉर्ट लगा सकते हो, है ना। आपको नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के अंदर होता है, बट इसमें क्या करना है, आपको उसको पहले कॉपी करना है, फिर उसके ऊपर शॉर्टिंग अप्लाई करनी है, फिर उसको एक नया एरे मिलेगा, फिर उस नए एरे के साथ उस वैल्यू को आप क्या करोगे, चेंज। ये मेन चीज होती है, ठीक है। एक ईमर लाइब्रेरी भी है जो आप यूज कर सकते हो, जो react.dev रिकमेंड करता है, बट दैट्स नॉट द मेन पार्ट। मेन पॉइंट यहाँ पर ये है कि आपको अंडरस्टैंड करना है कि हाउ थिंग्स आर वर्किंग। ओके, तो हम शुरू करते हैं प्रैक्टिकली, कि अंडरस्टैंड करते हैं कि हम जब नॉर्मल पुश फंक्शन से ऐड कर सकते थे जावास्क्रिप्ट के अंदर, बट इट इज अ रिएक्ट, इट इज अ स्टेट मैनेजमेंट, तो पुश फंक्शन यहाँ पे चला नहीं सकते। रीजन बीइंग, पुश फंक्शन काम करता है जावास्क्रिप्ट की म्यूटेबिलिटी को अंडरस्टैंड करता है। ओके, बट दिस इज रिएक्ट जेएस, दिस इज स्टेट। इसके अंदर आप ये समझते हो कि जो एरेज होते हैं दैट आर इम्यूटेबल, इट मींस उनको आप चेंज नहीं कर सकते, जस्ट लाइक इन पुश यू हैव टू रिप्लेस। ओके, सो एडिंग का अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर एक मेरे पास एक एग्जिस्टिंग एरे है, यू कैन सी माई स्क्रीन, यू कैन वॉच, सॉरी। सो मेरे पास एक क्या है, यूजर्स सेट यूजर्स करके एक, मैं आपको दोबारा से बना के दिखा देता हूँ, दैट्स नॉट बिग डील, ठीक है। अगर मेरे को एक नया एरे बनाना है तो सिंपल है, मैं क्या करूंगा, एक पहले स्टेट वेरिएबल बनाऊंगा यूजर्स करके, फिर बनाऊंगा मैं सेट यूजर्स इक्वल्स टू यू स्टेट, और एक ब्लैंक एरे उसको दूंगा, ठीक है, जिसके अंदर क्या लिखा होगा, हिमांशु, ठीक है। और ये क्या है, मेरा एक तरह से एग्जिस्टिंग वैल्यूज है ना, जैसे एक होती है ना, एक स्टेट के अंदर आप एग्जिस्टिंग वैल्यू डालते हो, ये वही चीज़ है, उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। हिमांशु, हिमांशी, जसप्रीत, कुछ भी आपकी क्वेरीज हो, यू कैन पुट इन द कमेंट्स, मैं उनकी अगली वीडियोस में फिगर आउट करेंगे। ओके, जसप्रीत, दिलप्रीत, हरप्रीत, जो भी आपको लगाना हो, हम इसको थोड़ा ऐसे लगा देते हैं। गुलप्रीत भी होता होगा ना कुछ। ओके, तो मैंने क्या करा, एक यूजर्स करके एक एरे बनाया, मतलब एक यूजर्स करके एक स्टेट वेरिएबल बनाया, ठीक है। यूजर सेट यूजर इक्वल्स टू यू स्टेट, और अब की बार इस यू स्टेट को मैंने क्या दिया, एक ब्लैंक एक एरे दिया, और अब मैं, मतलब ये है कि मैं इस यू स्टेट के अंदर एक एरे को मैनेज करने वाला हूँ। ओके, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो है हम वो अंडरस्टैंड करेंगे, दैट इज एडिंग इनटू एरे, कि हम एक एरे के अंदर कैसे एक नई वैल्यू को ऐड करेंगे। ओके, नॉर्मली जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या होता है, डॉट पुश लगाओ, बात खत्म। ओके, अगर मैं इस कमेंट को अनकमेंट कर दूं तो होगा क्या, बहुत सिंपल है, हम यूजर्स पे एक मैप फंक्शन लगाएंगे, देखे करके हमने डेटा उठाया, मतलब हिमांशु करा, हिमांशु, हिमांशी, जसप्री, जो भी वैल्यू उठाई, और हम उसको रिटर्न कर देंगे पी टैग के अंदर। ये आपको याद होगा, ये मैंने बता रखा है, या फिर आप बेसिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या होता है, हम अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे हम एक लूप के ऊपर आइटरेट करके रेंडरिंग करते हैं पूरे एरे ऑफ एलिमेंट्स को। ये नॉर्मल जावास्क्रिप्ट है, ये नॉर्मल रिएक्ट जैसे, सॉरी, तो इसको हमें इतनी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट देखो हुआ क्या, ये जो एरेस के अंदर जितने भी आइटम्स हैं वो सबके सब मैप हो गए और एक पी टैग के अंदर लग गए, और आपको यहाँ पे दिख भी रहे होंगे, ठीक है। अब मेरे को करना क्या है, एक बटन क्लिक पे मैं एक नई वैल्यू को ऐड करना चाहता हूँ इस एरे के अंदर, और जैसे ही वो वैल्यू ऐड हो जाए मुझे यहाँ पे स्क्रीन पे शो होनी चाहिए, दैट इज माई टास्क। ओके, देखो अब अगर मैं एक नॉर्मल बात करूँ, ठीक है, नॉर्मल यूजर की, नॉर्मल डेवलपर की, तो मैं एक बटन बना देता हूँ, ऐड एलिमेंट, ऐड न्यू यूजर, ठीक है। तो मैंने एक बटन बनाया ऐड न्यू यूजर करके, इस बटन के अंदर मैंने क्या लगाया, एक ऑन क्लिक लगाया, और ऑन क्लिक पे होगा क्या, एक कॉल बैक फंक्शन रन करेगा। ये आपको समझ आ गया होगा आज तक कि ये कैसे हम एक ऑन क्लिक पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक एरो फंक्शन का मैं रन कर रहा हूँ यहाँ पे। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं शॉर्ट हैंड एरो फंक्शन बोल सकते हो आप, इसको एनोनिमस एरो फंक्शन बोल सकते हो आप। एनोनिमस का मतलब ये है कि इसका कोई नाम नहीं है, रीजन बिंग इसका नाम रख के करोगे भी क्या, ठीक है, क्योंकि यहीं पे यूज करना है, बार बार तो यूज करना नहीं है फंक्शन, तो रेदर देन कि आप अलग से ऊपर जाओ, एक फंक्शन बनाओ, फिर उसको असाइन करो, ये बहुत नॉर्मल डेवलपर करते हैं। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, डायरेक्टली एक एरो फंक्शन बनाओ, तो वो कब कब चलेगा, जब भी ऐड न्यू यूजर, मतलब इस बटन पे जब भी क्लिक होगा तो ऑटोमेटिकली फंक्शन चल जाएगा, सिंपल है। तो इस फंक्शन के अंदर होगा क्या, ऑन क्लिक पे हम एक फंक्शन चला रहे हैं, तो हम करेंगे क्या, हम यूजर्स पे एक नई वैल्यू को पुश करेंगे, ठीक है। देखो अभी के लिए मैं बोल रहा था कि ये यूज नहीं करना, बट फिर भी अगर आप यूज कर लेते हो तो होगा क्या, ठीक है। तो मैं एक नई वैल्यू पुश कर देता हूँ, दैट इज यूजर्स पे डॉट पुश करेंगे, नाम नहीं याद आ रहा, मनीष, एक नया नाम है मनीष। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, पुश फंक्शन लगाते हैं और नई वैल्यूज ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यूजर्स पे डॉट पुश कर दूं मनीष को, सो लेट्स सी अगर ये मेरी नई वैल्यू ऐड कर पा रहा है, ठीक है। मैंने ऐड न्यू यूजर पे क्लिक करा तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कोई मनीष वनीश कुछ नहीं ऐड हुआ है ना। तो क्या ये रियलिटी में ऐड हो भी रहा है, नहीं भी हो रहा, हम उसको कॉन्सोल करके देख लेते हैं। देखो कॉन्सोल लॉग अगर आप करते हो, कॉन्सोल लॉग यूजर्स, ठीक है, आपने क्या करा, आपने कॉन्सोल लॉग कर दिया यूजर्स को, ठीक है। तो इंस्पेक्ट पे अगर आप जाते हो तो यहाँ पे आपको कंसोल में दिखेगा, इसको छोड़ दो, ये सब वार्निंग्स है आगे की। ऐड न्यू यूजर पे क्लिक करती आपको एक नया उस यूजर्स टेबल के अंदर एक देखो, 9th लाइन पे मनीष तो ऐड हो रहा है, बार बार ऐड हो गया, ठीक है, 2 बार क्लिक करा था ना, रिफ्रेश कर लेते हैं, रीस्टार्ट होगा। ऐड न्यू यूजर पे क्लिक करते ही गुलप्रीत के बाद मैं देखो मनीष तो ऐड हो गया, ठीक है, बट
यहाँ पे यूआई पे क्यों नहीं दिख रहा? रीजन तो यही है ना, देखो हमारा वो जो हमारा रिएक्ट डॉट डेव कहता है कि आपको क्या करना है, इसको पुश फंक्शन नहीं लगाना, आपको समझना है कि वो इम्यूटेबल है। तो इम्यूटेबल अगर आप समझ रहे हो तो उसका मतलब आपको क्या समझना पड़ेगा, उसको नई वैल्यू देनी है, और एक नई वैल्यू देने के लिए आप क्या यूज करते हो, हमेशा स्टेट वेरिएबल के अंदर सेट फंक्शन जो होता है वो यूज करते हो। तो यहाँ पे जब तक आप सेट फंक्शन को यूज ही नहीं करोगे तब तक वो नई वैल्यू को ऐड ही नहीं करेगा, ठीक है। तो मतलब एट द एंड अगर आप यूजर्स डॉट पुश कर रहे हो मनीष को, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एक नई एरर देना पड़ेगा जिसके अंदर मनीष पहले से होगा, ठीक है। तो आप ये डॉट पुश तो लगा ही नहीं सकते, इसका मतलब है कि आपको सेट यूजर्स में सेट यूजर्स फंक्शन यूज करके आपको एक नया एरे बनाना है, जिससे क्या होगा, री-रेंडरिंग प्रोसेस होगी। जो रिएक्ट की जो स्टेट मैनेजमेंट होती है उसमें पता है आपको री-रेंडरिंग करनी पड़ती है अगर आपको वैल्यू अपडेट करनी है स्क्रीन पे, है ना। तो सेट यूजर्स में आप क्या करोगे, डॉट 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 यूजर्स करके पहले सारी वैल्यू पुराने यूजर्स ले लोगे और उसके अंदर एक नया यूजर ऐड करोगे, दैट इज मनीष। जैसे ही आप इसको चलाते हो इसका मतलब ये है कि आपने एक नया एरे बनाया जिसके अंदर अपने सारे पुराने यूजर्स उठा लिए और एक नया मनीष नाम का यूजर ऐड करा, और सेव करते ही यहाँ पे देखो, रिफ्रेश करते हैं एक बारी के लिए और ऐड न्यू यूजर करते ही यहाँ पे देखो मनीष यहाँ पे ऐड हो चुका है। दिस इज हाउ यू विल अपडेट ऑन स्क्रीन। ओके, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो ना, एक नए एलिमेंट को ऐड कर सकते हो एक एरे के अंदर, ठीक है। अब हम अंडरस्टैंड करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज ये सब पढ़ लेना, इसके अंदर ये सब समझा रखा है, ठीक है। ये थियोरेटिकल पार्ट है, इसको आप यहाँ से अंडरस्टैंड करना, ठीक है? देखो इन्होंने भी ये कर रखा है एट द एंड, ये भी यही कर रहे हैं, देखो सेट आर्टिस्ट के अंदर डॉट 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 आर्टिस्ट करा और एक नया ऑब्जेक्ट ऐड कर दिया, नया ऑब्जेक्ट कह लो जो भी कह लो, इन्होंने नया नेम लेम लेके ऐड कर दिया, ठीक है। सिंपल है, जो चीज मैंने करी है वही भी यही कर रहे हैं, ठीक है। अब हम अंडरस्टैंड करेंगे रिमूविंग फ्रॉम एन एरे, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली आप क्या करते हो, रिमूव करने के लिए आप ऐसे फिल्टर फंक्शन लगाते हो, यहाँ भी फिल्टर फंक्शन ही लगाना है, ठीक है। आप जावा स्क्रिप्ट के अंदर अगर आप रिमूव करना चाहते हो तो उसमें आप एक चीज लगा जिसको बोलते हैं स्प्लाइस, आप शायद वहाँ पे स्प्लाइस यूज करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या यूज करोगे, फिल्टर फंक्शन होगा। क्या फिल्टर करने के बाद आपको एक फिल्टर फिल्टर फंक्शन में होता क्या है ना, फिल्टर एक एरे का एक फंक्शन है जावा स्क्रिप्ट के अंदर। उसमें होता क्या है, पहले वो डिटेक्ट करता है, उसके बेसिस से फिल्टर करते हो और वो फिल्टर फंक्शन आपको एक नया एरे देता है। तो अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो, एक नया एरे ले रहे हो जिसके अंदर वो वैल्यूज रिमूव हो चुकी है और एक नए एरे के साथ वो रिप्लेस हो जाएगा सेट आर्टिस्ट में, ठीक है। तो हम आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऐड न्यू यूजर है, हम इसको करेंगे कमेंट। अब बात करेंगे डिलीटिंग यूजर्स पे, ठीक है। एक यूजर को अगर मुझे डिलीट करना हो तो एक मिनट, मैं सिर्फ इस बटन को बंद कर देता हूँ, ऐड न्यू यूजर का जो बटन है ना, इसको हम बंद कर देते हैं, एक नया बटन बनाते हैं डिलीट यूज, ठीक है। अब उस बटन पे क्लिक करते ही जैसे क्या हो जाएगा, इस यूजर्स में से वैल्यू डिलीट हो जाएंगी, ठीक है। तो ऑन क्लिक करके उस पर एक फिर से फंक्शन चलेगा। तो हम रेदर देन वो यूजर्स पे स्प्लाइस स्प्लाइस कर रहे हैं, उससे अच्छा है कि क्या करेंगे, हम फिल्टर फंक्शन यूज करेंगे, उससे वैल्यू डिलीट हो जाएगी, ठीक है। मैं एक वो बना लेता हूँ कि यूजर टू डिलीट, एक मैंने बनाया एक वेरिएबल इसके अंदर ही कि यूज़र डॉट डिलीट मैं करना चाहता हूँ जसमीत को डिलीट, ओके। चलो मैंने बोला यूज़र टू डिलीट जसमीत, ओके। तो ठीक है, अगर मैं इस यूज़र को डिलीट करना चाहता हूँ तो लेट्स सी हाउ इट विल हैपन, ओके। तो सिंपल है, हम क्या यूज़ करेंगे, फिर से देखो सेट यूजर्स के अंदर हम करेंगे यूजर्स पे डॉट फिल्टर, हम डॉट फिल्टर फंक्शन यूज़ करेंगे जिसमें होगा क्या, एक कॉल बैक फंक्शन चलेगा, उस कॉल बैक फंक्शन में यूज़र आएगा, ठीक है। और हम क्या करेंगे, इफ़ यूज़र, यूज़र के अंदर क्या बेसिकली नाम से तो है, इफ़ यूज़र इज मैचिंग विद यूज़र टू डिलीट, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न नथिंग, ठीक है, एल्स रिटर्न, ठीक है। या फिर आप इसको और शॉर्ट में लिखना चाहते हो, सो यू कैन राइट लाइक दिस, यूज़र नॉट इक्वल्स टू यूजर टू डिलीट, ये भी सेम काम करेगा। इसमें होगा क्या है, एक फंक्शन चल रहा है जो क्या कर रहा है, इसके इसके ऊपर काम करेगा, इसके इस लॉजिक के ऊपर काम करेगा। यूजर जो जो आ रहे हैं, अगर वो यूजर इस यूजर टू डिलीट से मैच नहीं कर रहे तो उनको रिटर्न करो, सिर्फ उसी को रिटर्न करो, ठीक है। तो उसके लिए बस आपको यहाँ पे एक रिटर्न कीवर्ड लगाना पड़ेगा, रिटर्न दोज यूजर्स दैट आर नॉट मैचिंग विद यूजर नॉट इक्वल्स टू यूजर टू डिलीट, मतलब जसमीत के साथ जो जो मैच नहीं कर रहे उन सबको रिटर्न करते रहो, उसके अलावा जो मैच कर जाए उसको रिटर्न नहीं करने का, ठीक है। अब होगा क्या, जो जो भी चीजें फिल्टर रिटर्न करता है उसको वो एक एरे के अंदर स्टैक बना देता है, एक एरे स्टैक बना दे, मतलब एक एरे बना देगा। यूजर्स डॉट फिल्टर जब फंक्शन चलेगा तो जो भी यूजर्स यूजर टू डिलीट को मैच नहीं करते, ठीक है, उनका एक एरे बनाएगा और सेट यूजर्स के अंदर हम उस नए एरे के साथ अपडेट करेंगे, ठीक है। चलो फिर यहाँ पे आ जाओ, ये अब मैंने जैसे डिलीट यूजर पे क्लिक करा, ये देखो यहाँ से जसमीत यहाँ से हट गई, क्लियर। तो डिलीट यूजर करने के लिए आप क्या लगाते हो, यहाँ पे फिल्टर फंक्शन लगाते हो। फिर भी आपको कोई क्वेरी लग रही है, आप प्लीज़ चाहिए और कमेंट कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर चेक कर लेंगे, ठीक है। ट्रांसफॉर्मिंग एन एरे,
If you want to change some or all items of the array, you can use map to create new array. The function you will pass the map can decide what to do with each item based on its data or index or both. In this example, an array holds coordinates of two circles and a square. When you press the button, it moves only the circle down by 50 pixels. It does this by producing a new array of data using map. तो देखो इसके अंदर भी कुछ चीज़ें बता रखी हैं कि अगर आप एक साथ और एक करके या फिर एक साथ आप चीज़ें चेंज करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो। आप ये बहुत बेसिक चीज़ है, कोई इसमें कुछ मेरे को पढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ तक अंडरस्टैंड कर सके तो यहाँ पे जरूर इसको ट्राई मार के देखो। देखो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि ये ऑफिशियल है। इसका मतलब है कि जो रिएक्ट के डेवलपर्स हैं उन्होंने चूज करा है कि मेरी अगर रिएक्ट को अगर आपको सीखना है, रिएक्ट डेवलपर्स मतलब कि जो रिएक्ट जिसने रिएक्ट को बनाया, अगर वो चाहता है कि आप रिएक्ट सीखो तो उसके हिसाब से आपको ये सब पढ़ना जरूरी है। ठीक है, ये मैं मानता हूँ और ऐसा ही होता है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन का मतलब भी यही होता है। ठीक है, तो पॉइंट यहाँ पर ये है, आप इस क्वेश्चन को जो भी लिखा हुआ है इस सबको अंडरस्टैंड करो कि कैसे इसमें स्टेट मैनेजमेंट चल रही है। ठीक है, रिप्लेसिंग आइटम्स इन एन अरे। अब हम अंडरस्टैंड करेंगे कि एक आइटम्स को कैसे रिप्लेस किया जाए। ठीक, इट इज पर्टिकुलरली कॉमन टू वांट टू रिप्लेस वन और मोर आइटम्स इन एन अरे। असाइनमेंट्स लाइक हम जैसे अरे जीरो पे वर्ड चेंज करते आर म्यूटेटिंग द ओरिजिनल अरे। So instead, you will want to use map for this as well. To replace an item, create a new array with a map. Inside your map call, you will receive the item index as the second argument. Use it to decide whether to return the original item, the first argument or something else. ठीक है, अगर मैं +1 पे क्लिक करूँ तो देखो यहाँ पे +1 हो रहा है, ऐसे मैं इस पर क्लिक करना इस पर करूँ तो ये भी प्लस हो रहा है। ठीक है, तो मैं आपको समझा देता हूँ, यहीं से फोर्क कर लेते हैं। ठीक है, आप वो फोर्क करोगे तो पूरा एक एडिटर यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये आपके लिए भी होगा, मेरे लिए अलग अलग से नहीं होता। ठीक है, तो हमने करा क्या, कॉन्स्ट काउंटर्स इक्वल्स टू सेट काउंटर्स, यूज स्टेट के अंदर मैंने इनिशियल काउंटर्स को ऐड करके एक नया अरे बना लिया। ठीक है, ठीक है, अब हम करेंगे क्या, काउंटर्स पे डॉट मैप लगाएंगे और हर एक पे एक एक बटन दे दिया मैंने, +1 +1 +1 +1। और यहाँ पे आपको पता होगा मैप फंक्शन जब चलता है ना, काउंटर्स डॉट मैप, तो हमने हर एक पे एक तो बटन लगा दिया और एक एल टैग लगा दिया। तो बहुत सिंपल चीज़ है। साथ में काउंटर्स डॉट मैप फंक्शन जब चलता है तो उस पर जो कॉल बैक फंक्शन आता है, ठीक है, उस कॉल बैक फंक्शन में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, फर्स्ट होता है दैट इज काउंटर और सेकंड होता है इंडेक्स नंबर। इस काउंटर के अंदर क्या आता है, उस काउंटर्स के अंदर जो डेटा मतलब कि एक एक करके 0 0 0 जो भी लिखा हुआ है तो वो इस काउंटर के अंदर आएगा। और आई के अंदर आएगा इंडेक्स नंबर, कि इंडेक्स नंबर क्या है, फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स नंबर क्या है, सेकंड एलिमेंट का, आई का मतलब है इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बटन के अंदर एक और फंक्शन, हम हर एक बटन को एक ऑन क्लिक पे हम बोलेंगे कि आपको क्या चलाना है, हैंडल इंक्रीमेंट क्लिक चलाना है। हर बटन पे जब भी क्लिक होगा तो ये उस पे हर बटन के क्लिक पे मतलब कोई भी बटन दबा लो, हर एक पे जब क्लिक होगा तो हैंडल इंक्रीमेंट क्लिक फंक्शन चलेगा, जिसके अंदर हम आई देंगे, मतलब कि आई का मतलब है उसका इंडेक्स नंबर। तो जब भी +1 पे क्लिक हुआ तो हैंडल इंक्रीमेंट क्लिक पे जाएगा इंडेक्स नंबर, की कौन से इंडेक्स नंबर को चेंज करना है, मतलब कि हैंडल इंक्रीमेंट क्लिक है उसमें जाएगा इंडेक्स नंबर दैट इज फर्स्ट एलिमेंट, की फर्स्ट एलिमेंट को चेंज करो। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट काउंटर्स यहाँ पे बनेंगे। कैसे बनेंगे, काउंटर्स डॉट मैप, फिर से काउंटर्स डॉट मैप लगेगा। सी का मतलब है एक एक करके काउंटर आएंगे और आई का मतलब है इंडेक्स। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, तो जो भी आई है अभी का और उसका जो भी नया इंडेक्स आया कि इस इंडेक्स पे चेंज करना है। इफ आई इक्वल इक्वल्स टू इंडेक्स, अगर ये मैच करता है तो आप क्या करोगे, एक सी में नई वैल्यू ऐड करोगे, मतलब 0 0 0 आया तो फर्स्ट एलिमेंट उठाया, फर्स्ट एलिमेंट आया और इंडेक्स नंबर बोला था, यहाँ पे क्लिक करने का मतलब ये कि मैंने फर्स्ट पे क्लिक करा है तो 0 ही है और फर्स्ट पे मैंने क्लिक कर दिया तो इंडेक्स नंबर भी 0 ही पास हो गया। तो अगर ये जो इंडेक्स रिसीव हुआ है और जो उस काउंटर का इंडेक्स है अगर वो मैच कर रहे हैं तो आप रिटर्न करोगे C+1, मतलब कि उस काउंटर में एक +1 डालोगे और वो उसके बेसिस पे एक नेक्स्ट काउंटर्स बनेंगे और उन नेक्स्ट काउंटर्स को आप सेट काउंटर से आप अपडेट कर दोगे। ओके, अगर आप फिर से यहाँ पे देखो क्लिक करते हो तो काउंटर्स डॉट मैप के अंदर C एंड कॉमा आई आया। इफ आई इक्वल्स टू इंडेक्स रिटर्न करो C+1, एल्स रिटर्न करो C। सिंपल है, बहुत सिंपल है, कोई कोई बड़ी चीज़ है ही नहीं। ठीक है, मतलब आपको बताया जा रहा है कि कैसे आप जो चीज़ें जावास्क्रिप्ट नॉर्मली में करते थे तब वो इसमें कैसे करना है, बहुत सिंपल है। इंसर्टिंग इनटू एन एरे, आपको यहाँ पे समझ आ ही गया होगा कि एक नई वैल्यू कैसे इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट एट लगा दिया, नेक्स्ट आर्टिस्ट लगा दिए। ठीक है,
ये सब चीज़ें वही है, बेसिक्स हैं जो मैंने आपको बता दिया अभी, वो नहीं चीज़ों को अभी बार बार रिपीट कर रहे हैं अलग अलग यूसेस के साथ। मेकिंग अदर चेंजेस टू एन एरे, कुछ अलग अलग चेंजेस जैसे रिवर्स होता है, सॉर्ट फंक्शन होता है, उनको कैसे आप यूज़ कर सकते हो। अब आप इसको पढ़ते हो तो अब आपको बहुत समझ आ जाएगा। अपडेटिंग ऑब्जेक्ट्स इनसाइड एरेज, तो कैसे ऑब्जेक्ट्स को कैसे हैंडल करना है एरे के अंदर, वो आप इसके अंदर समझोगे। इसके अंदर इसको पढ़ के देखोगे तो आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये बहुत थियोरटिकल पार्ट आ गया सारा, मैंने आपको प्रैक्टिकली बता दिया कि एक एरे को कैसे हैंडल किया जाता है। बस ऐसे ही यहाँ पे ये थियोरटिकल पार्ट पढ़ो और जाओ अलग अलग यूज केसेस देखो, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और आप इसको अभी के लिए छोड़ सकते हो, राइटिंग कंसाइज अपडेट लॉजिक विद इमर, ये आप छोड़ दो, इसकी जरूरत नहीं है। एंड मोस्टली द थिंग इज कि आपको ये चैलेंजेस जरूर करने हैं। अगर आप रियली में अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो एक एक करके चैलेंजेस करो, और जो भी चैलेंजेस इमर से रिलेटेड है आप उसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा जैसे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीन चैलेंजेस है, आप इन तीनों चैलेंजेस को करो। नहीं समझ आ रहा फिर भी आप सॉल्व सॉल्यूशंस पे जाके सॉल्यूशन चेक कर सके सॉल्यूशन क्या आता है चैलेंज का, और इससे आप क्या करोगे, उस टॉपिक को मास्टर कर लोगे, ठीक है। ओके, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।